नमस्कार दोस्तों जिंदगी में कुछ चीजें सीखने वाली होती हैं और मेरी आपसे विनती है कि आप ऐसी चीजें सीखें जो अच्छी हों। बुरी चीजों की तरफ आदमी जल्दी अट्रैक्टिव होता है और जल्दी सीख जाता है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। वो आप पर दाग लगा सकती हैं, आपके सारे नाम को खराब कर सकती हैं। आज जो सीखने वाली बात मैं बता रहा हूं वो ये है कि कभी भी दो लोगों के झगड़े में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पूरी जानकारी का पता हो तब ही बात करनी चाहिए और वो भी सत्य का साथ देना चाहिए। आज की कहानी मैं आपसे को सुनाने जा रहा हूं, अकल की दुकान। दोस्तों, एक बड़े राज्य में एक सौरभ नाम का लड़का रहता था। उसके नाम की तरह उसका आचरण भी बहुत अच्छा था। एक अच्छा लड़का होने के साथ साथ वो बहुत होशियार भी था। अब उसने अपने घर के बाहर एक दुकान खोली और दुकान पर लिख दिया, यहां अकल बेची जाती है। क्योंकि घर शहर के बीचों बीच था, इसलिए ये हवा फैलने में देर नहीं लगी कि अकल की दुकान खुल गई है। लोग उस दुकान को देखने आने लगे, लेकिन शर्म के मारे उस दुकान के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये बेवकूफ है, इसे अकल नहीं है, ये अकल खरीदने आया है। खैर कुछ दिन बीतते चले गए। एक दिन एक लड़के ने हिम्मत की, जिसका नाम पंकज था। पंकज ने वो दुकान देखी और उससे रहा नहीं गया। वो दुकान के अंदर चला गया, क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा था। और उसने सौरभ से कहा, कितने की है अकल, मुझे लेनी है। इस पर सौरभ बोला, जितने पैसे लगाओगे उतनी ही अकल मिल जाएगी। उसने कहा, ठीक है, 10 रुपए की अकल दे दो। तो उसने, ठीक है, 10 रुपए की दे देते हैं। उसने 10 रुपए लिए और एक कागज पर लिख दिया कि दो लोगों के झगड़ों के बीच में कभी नहीं बोलना। पंकज वो पर्ची लेकर घर चला गया। घर जाकर अपने पापा को सारी बात बताई। उनके पापा महाकंजूस थे। अगले दिन वह फिर से सौरभ के पास आया और उनको वो पर्ची थमाते हुए कहा, मुझे आपकी अकल नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस कर दो। इस पर सौरभ ने बिना किसी वाद विवाद के उसके पैसे वापस कर दिए और पर्ची रख ली। अब क्या था, एक दिन उस राज्य की महारानी की 2 नौकरानियों के बीच झगड़ा होने लगा। पास में पंकज साहब भी बैठे थे। पंकज ने 2 लोगों के झगड़े में अपनी टांग अड़ानी। अब नौकरानी में फैसला हुआ कि हम ये सारी बात महाराजा को शिकायत करेंगे। तब पंकज को साक्ष्य बनाकर राजा के सम्मुख पेश करने का निर्णय लिया गया। अब पंकज साहब फंस चुके थे। वह दौड़कर सौरभ के पास गया और उसे पूरी बात बताई कि भाई मैं ऐसे फंस गया हूं। इस पर सौरभ बोला कि मैंने तो तुम्हें 10 रुपए में ही बोला था कि इन्हीं 2 लोगों के बीच के झगड़े में कभी नहीं पड़ना। इसका मेरे पास एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5000 रुपए देने होंगे। अब मरता क्या नहीं करता साहब, उसने पंकज ने सौरभ को 5000 रुपए दे दिए। उन 5000 रुपए को लेने के बाद सौरभ ने पंकज को समझाया कि पागल होने का नाटक कर अपनी जान राजा से बचा लेना। पंकज ने राजा के सामने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को ही अपनी नौकरानियों को दंड देने के लिए कह दिया। सारा मामला सुलझ गया, क्योंकि जो गवाह था वो तो पागल था। ये सौरभ ने साबित करा दिया था। बस कहने का लब्बो लुबाब यह है कि किन्हीं भी 2 झगड़े करने वाले लोगों के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अपने को बचा कर रखिए, अपनी इज्जत को बचा कर रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।